मेरा नाम आतिफ है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। या जितना इंट्रोडक्शन शराफाना इंट्रोडक्शन लास्ट था ना, इतना मैं शरीफ इंसान हूँ। अगर आप मुझे दूर से देखेंगे तो मैं आपको वैसा लगूँगा, अगर आप मेरे करीब से मुझे आगे मिलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसा लगूँगा। कहानी का आगाज़ होता है मुल्तान से। हमारी पैदाइश हुई शहर मुल्तान में, और जो हमारे घर वालों ने हमें पहले स्कूल में जमा कराया वो था लसाल पब्लिक स्कूल। और जब हम गए लसाल के अंदर, नर्सरी के अंदर, तो उन्होंने हमारे अम्मा अब्बा को बुलाया और कहा कि आपके बच्चे के साथ है कोई मसला, इसे ले जाएं। नर्सरी क्लास में ही स्कूल से निकाल दिया हमें। तो उसके बाद हमारे अम्मा अब्बा ने हमें जमा करा दिया एक और स्कूल में जिसमें हम जाना चाहते थे। उसकी रीज़न ये थी कि उसमें हमारा पढ़ते थे बेस्ट फ्रेंड, वो है हमारी बहन, तो हमें जाना था उसके अंदर। जब उधर का टेस्ट दिया तो उन्होंने कहा आपका बच्चा का दिमाग तो तेज़ है, आप इसको ऐसा करें, आप इसको एक क्लास नेक्स्ट स्किप कराएं और सीधा 1 में जमा करा दें। तो हमने उन घर वालों ने हमें जमा करा दिया पहली जमात में। थोड़ी सी फटी क्योंकि एक क्लास मिस की थी, लेकिन फिर स्टिल हम अच्छे पास हो गए, अच्छे हम लोग। फिर हम गए 2 क्लास के अंदर, और इसी तरह मेरी कहानियाँ सुनाने की आदत बेताशा थी, और तो कोई सुनता नहीं था, मेरी बहन ही सुनती थी। तो जब हम 2 क्लास में गए तो हम ना बाहर फिरने के बड़े शौकीन थे। तो जिस पर मेरी दादी माँ कहती थी कि अगर कोई तुझे किडनैप करके ले गया ना तो क्या बनेगा। इस पर मेरी बहन कहती थी कि जितनी ये कहानियाँ सुनाता है ना, जितना सर में दर्द करता ही है, वो पैसे देकर वापस दे के जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि जब हम दूसरी क्लास में आए तो हम किडनैप हो गए, और किडनैपर्स वापस पैसे देकर हमें वापस दे के गए, रखो अपने बच्चे अपने पास, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। मीनवाइल हमारे जो बड़े भाई थे उन्हें आला तालीम का शौक़ हुआ। जैसे कायदे-आज़म इंग्लिस्तान गए थे तो हमारे भाई ने लाहौर आने का फ़ैसला किया, जिसकी वजह से हमारी फैमिली शिफ्ट लाहौर हो गई। अब हम लाहौर आ चुके हैं 2 क्लास के अंदर। दूसरी से जो 5वीं तक का सफ़र था वो ज़्यादातर घर के अंदर ही गुजरा, क्योंकि उसमें घर वाले डरते थे फिर दोबारा कि किडनैप करके ले जाएगा, और साफ सी बात हमारी भी फटती थी, पता नहीं अगला बंदा किडनैप ही ना कर ले दोबारा। 5वीं में फिर दोबारा से हमारे भाई को शौक़ हुआ आला तालीम का, और उन्होंने KP के स्वाबी जाने का फ़ैसला किया एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वो है GI के। अब वालिद साहब बाहर होते थे और भाई साहब चले गए KP के। मेरे एक दादाबू जो थे वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, वो घर पे होते थे। तो भाई पर आ गई सारी जिम्मेदारियाँ घर की। भाई था पतला सा इंसान, घर की जिम्मेदारियाँ थी बेताशा। तो हमने अपना वज़न बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि घर की भारी जिम्मेदारियों को उठा सके। और जब हम पहुँचे 9th क्लास के अंदर तो हमारा उस टाइम वेट था 110 kg। उसके बाद साथ ही एक और चीज़ हुई, जब हम आए 9th क्लास के अंदर तो हमें हो गई डायबिटिक्स, मैं ज़ुबान में कहूँ ज़्याबतीस मेरे ख्याल से। हमने घर वालों को बताया भाई हमें ना सूसू बहुत आता है, बाथरूम जाना पड़ता है बार बार। तो मेरी वालदा को डायबिटिक्स थी, पहले शुगर थी, तो घर में था हमारे पास डायबिटिक्स का इंस्ट्रूमेंट चेक करने का। तो हमारी वालदा ने जब सुबह हमारी शुगर चेक की तो वो निकली 480 फास्टिंग। यूजुअली नॉर्मल फास्टिंग होती है 110 मेरे ख्याल से, 10 या 20 नॉर्मल होती है, और जो रैंडम आप फास्टिंग के बगैर लेते हो दिन में किसी टाइम भी, वो होती है 180 तक मैक्सिमम। तो हमारी अम्मा ने कहा बेटा आज तो आप स्कूल ना जाएं, आप घर रुक जाएँ। हमने कहा नहीं आज तो जाएंगे, जैसा होता है कि घर वाले रोकते हैं उस दिन तुमने लाजमी जाना है। तो हम स्कूल चले गए। जब हम स्कूल से वापस आए तो हम शाम को गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर साहब ने चेक की रैंडम शुगर, जब रैंडम चेक किया तो वो निकली कोई 550 का मतलब है कि आपके जो ब्रेन है ना, शायद वो डैमेज भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्स प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा, डॉक्टर ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे डॉक्टर ने हमसे एक सवाल किया, हम थे 9वीं जमात में, कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अभी हम देख ही रहे थे कि हमारी अम्मा ने जवाब दिया जी डॉक्टर साहब बेताशा, मतलब गर्ल, लड़की और फ्रेंड। और वहाँ पर हमें लगा ज़िंदगी का पहला लाइफ सेव ड्रग। हमने लाइफ सेव ड्रग लगाया, इंसुलिन लगाना स्टार्ट हो गई दिन में। जो वज़न था वो 110 kg था। अब डॉक्टर साहब ने हमने सवाल किया कि वज़न की वजह से तो नहीं है कहीं? तो उस पर डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि टाइप 1 है। टाइप 1 का मतलब है कि बिफोर 18 ईयर्स जो होती है। इसमें सीन ये होता है कि ये वेट शेट की वजह से नहीं होती, ये इनहेरिटेड होती है, या इनहेरिटेड मोस्टली होती है लोगों को। उसमें कहा जी इसका तो ख़त्म होने का चांस नहीं है। वो टाइप 2 होती है जो आफ्टर 18 ईयर्स होती है कि वो ख़त्म हो जाती है। जब हम पहुँचे कोई मैट्रिक के बाद 1-1.5 साल बाद वो ख़त्म हो गई। उसकी एक पूरी लंबी चौड़ी कहानी है। अब हम आ चुके हैं FSC के अंदर। FSC में जब हम पहुँचे थे तो उससे पहले एक सवाल स्टार्ट हो चुका था हमसे कि बेटा बड़े भाई GI के चले गए हैं, बहन मेडिकल स्कूल चली गई, तुम कहाँ जा रहे हो? अब हमें खास पता था हम कहाँ जा रहे हैं। अम्मा अब्बा के मिस पे था, क्योंकि 10th में जब हम पहुँचे तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी थे, वो सर भी थे फिजिक्स के। उन्होंने हमारी वालदा को बुलाया, उन्होंने कहा बीबी तुम्हारे बच्चे का दिमाग ना साइंस ही नहीं है, इसको किसी आर्ट्स के काम में आर्ट्स पढ़ाओ, साइंस नहीं पढ़ सकता। और उन्होंने
मैट्रिक के बाद हाथ खड़े कर दिए अपने। वैसे बैठे बैठे तो 4-5 महीने रहते थे GIK के टेस्ट में, और उससे पहले पेपर्स में 3-4 महीने रहते होंगे। मैंने क्या किया यार, ट्राई तो करो, मतलब ट्राई। मैंने कहा भाई हमसे ना होगा क्या, पागल आगे हो तुम? तो भाई ने कहा देख लो यार, मुझे लगता है हो जाएगा। मैंने कहा चलो तुम कहते हैं तो देख लेते हैं। और उनसे हमने स्टार्ट की मेहनत। 4 महीने पढ़ा। हमारे फिजिक्स में थे कोई 198 मार्क्स 200 में से, 197 या 198 200 में से, और GIK में हमारा एडमिशन हो, और हम चले गए GIK।